हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज की कहानी है जंगल में जानवरों की दोस्ती की। सो फ्रेंड्स, कहानी पूरा देखें एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में बहुत सारे पशु पक्षी थे। उनके बीच एक रंगीला नाम का बहुत प्यारा सा हिरण रहता था। वह बहुत ही मेहनती और मिलनसार और परोपकारी हिरण था। वह जंगल में सभी जानवरों का बहुत ध्यान रखता था। जब कोई जंगल में बीमार हो जाता था तो उसके ख्याल रखने के साथ साथ उसके उपचार का भी प्रबंध किया करता था। और वह जहाँ रहता था वह अपनी मेहनत से चारों तरफ हरियाली फैलाए रखता था। एक बार रंगीला स्वयं बीमार पड़ गया। उसे ऐसा बुखार चढ़ा कि वह उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसने स्वयं ही कुछ जड़ी बूटियां खाई, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं हुआ। उसकी बीमारी की खबर पूरे जंगल में फैल चुकी थी, लेकिन कोई भी उसकी खबर लेने नहीं आया, जिस कारण उसका मन अधिक उदास हो गया था। वह हिम्मत कर कर उठा और थोड़ी दूर चला तो उसने देखा दो हिरन उनके इलाके में आ गए थे और वह बड़ी बड़ी हरी हरी घास खा रहे थे। और उन हिरणों ने जब रंगीला को देखा तो कहने लगे, अरे रंगीला, कैसे हो तुम? हम तो तुम्हारे ही हाल चाल के लिए यहाँ आए थे। अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? भाई ठीक तो हो ना? तभी रंगीला कहता है, तबीयत में कुछ खास फर्क नहीं हुआ है। लगता है मुझे दूसरी दवाई लेनी पड़ेगी, तभी मैं ठीक हो पाऊंगा। हाँ हाँ ठीक है, अच्छी दवाई लेना और अपना ख्याल रखना। चलो अब हम भी, काफी देर हो गई है, अब हम भी चलते हैं। रंगीला मुड़ा और अपने अड्डे की तरफ चला गया और ये दोनों हिरन भी अपने अपने घर चले गए। तभी वे दोनों हिरन आपस में बात करते हैं, जितना हमने इस इलाके के बारे में सुना है उससे तो कहीं अधिक अधिक पाया है। देखो, रंगीला ने कितनी हरी हरी और अच्छी अच्छी घास बना रखी है। मुझे तो मजा ही आ गया आज इस घास को खाकर। मैं तो अच्छे से पेट भर कर खा लूं। क्या पता कल हम यहाँ आ सकेंगे या नहीं। देखो कितनी अच्छी अच्छी हरी हरी कच्ची कच्ची घास है। बहुत मजा आ रहा है इनको खाने में और ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी है। अरे हमें रंगीला की तबीयत से क्या लेना देना। ऐसा करते हैं, आज तो हम चलते हैं और कल फिर से आएंगे और फिर से रंगीला का हालचाल पूछकर यहीं से पेट भरकर अपने घर को चल देंगे। चलो भाई चलो, चलते हैं। और वे दोनों रंगीला के इलाके की हरी हरी घास की तारीफ जाकर अपने साथियों में करने लगे। अरे भाई, यहाँ की सूखी सूखी घास खाकर तो बोर हो गए। अगर घास खानी है तो जाओ रंगीला के इलाके में, घास भी मिलेगी और फल फ्रूट भी मिलेंगे। भाई क्या मजेदार घास थी। इतनी लंबी लंबी और हरी हरी घास तो मैंने आज तक देखी ही नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे तो मानो जन्नत में आ गए हो। हमें तो पेट भर के खाने को मिली। अगर तुम्हें भी चलना है तो कल चलना हमारे साथ। थोड़ी देर के लिए रंगीला का हाल पूछ लेना और फिर उसके बाद उस हरी हरी घास का आनंद उठाएंगे। सभी इकट्ठा होकर रंगीला के पास आए और रंगीला से उसके हालचाल के बारे में पूछने लगे। और वे रंगीला के पास 2 मिनट भी नहीं रुके और जैसे ही रंगीला ने मुंह उठाकर देखा, सारे हिरन घास खाने में व्यस्त थे। सभी अपने अपने पेट को भर रहे थे। रंगीला ये देखकर बहुत उदास हो गया और वह उदास मन से बोला, ये लोग मेरे खाने के लिए भी कुछ नहीं छोड़ेंगे। हाल चाल मेरा पूछने आते हैं और अपना पेट भर कर जाते हैं। तभी रंगीला का प्रिय मित्र भालू, जिसका नाम मोनू भालू था, और वह रंगीला से कहता है, माफ करना दोस्त, मैं तुम्हारे लिए औषधि के लिए बहुत दूर गया था, जिस कारण मुझे तुम्हारे पास आने में बहुत देर हो गई। अब एक काम करो, तुम ये औषधि खा लो, जिससे तुम्हें थोड़ा बहुत फायदा तो होगा ही। रंगीला ने औषधि खाई और जिससे उसे थोड़ा बहुत आराम मिला। रंगीला और कालू 2 दिन तक साथ रहे और रंगीला बिल्कुल ठीक होने लगा। 2 दिन के बाद रंगीला बिल्कुल ठीक हो गया और रंगीला ये देखकर बहुत दुखी हुआ कि उसके इलाके में उसके खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। तब भालू रंगीला कहता है, माफ करना मेरे दोस्त, हम फिर से मिलकर गुलशन सजाएंगे। और ये यारी दोस्ती सब एक जैसे नहीं होते। इस संसार में बहुत लोग मतलबी भी होते हैं और ये लोग मतलबी थे जो अपना मतलब निकाल कर चले गए। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि
मतलबी दोस्त शत्रु से भी बेकार होते हैं। सो फ्रेंड्स, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब।